नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन में एक बार फिर से। तो आज हम एक्सेल में एक नया तरीका आप लोग को बताने वाले हैं जिससे आप लोग का काम बहुत ईज़ी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। मान लीजिए आप लोग किसी फ़र्म में काम करते हैं, डाटा को मतलब अलग-अलग क्लासिफ़ाई करना कैसे उसको मतलब मान लीजिए डाटा आपका एक एक्सेल शीट में हज़ारों डाटा हैं, मिक्सअप है, सेल्स का ही है, सिर्फ़ अलग-अलग रेट पर है या कोई भी हो सकता है किसी पर्सन्स के बारे में या कोई डेट के बारे में। साल भर में 12 महीने होते हैं, 12 महीने में हर एक महीने में अलग-अलग डेट होती है। मान लीजिए किसी एक महीने की पर्टिकुलर एक डेट को आपको सेलेक्ट करना हो, उसके बाद ऑटोमेटिक उस पे फ़िल्टर लग जाए, अप्लाई हो जाए। तो वही चीज़ हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मान लीजिए आप किसी कंपनी या फ़र्म में आप काम करते हैं या किसी इंस्टीट्यूट में या कहीं पे भी आप वर्क करते हैं, आपको मान लीजिए इस तरीके से कुछ डाटा दे दिया जाता है। ये तो काफ़ी छोटा डाटा है, आप लोग को दिखा सकते हैं 605 समथिंग सिर्फ डाटा है। अब इसमें कई सारे पार्टी के देख सकते हैं नाम दिए हुए हैं, इनवॉइस नंबर दिए हुए हैं, डेट दिए हुए हैं और यहाँ पे दिया गया हुआ है सेल्स का जो रेट कितने परसेंट सेल्स पे इन्होंने सामान बेचा है, 5%, 18%, 12%, 28%, ऐसे अलग-अलग रेट हैं। अब मान लीजिए हमने आपसे कह दिया कि मान लीजिए मैं बॉस हूँ या बॉस ने आपसे कह दिया कि मुझे सिर्फ 12% वाले सेल्स का डाटा पूरे साल भर का निकाल दिखाओ कि 12% सेल्स का डाटा कितना हुआ है। तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोग जाएँगे यहाँ पे पहले सबसे पहले तो इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर आप लोग इस पे फ़िल्टर लगाएँगे, फ़िल्टर कुछ इस तरीके से लगा देने के बाद फिर आप लोग यहाँ से क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद आप लोग यहाँ से सब अनसेलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर 12% को सेलेक्ट करके फिर ओके करेंगे। तब कुछ इस तरीके से आप लोग सिर्फ 12% का डाटा निकाल पाएँगे, ऐसे उनको 12% का डाटा निकाल के आपको दे पाएँगे। फिर मान लीजिए अगले का लगाना हो तो अगले का भी फिर ऐसे ही आपको करना पड़ेगा बार-बार उसके बाद। अब मान लीजिए हमें फ़िल्टर हटाना हो तो फिर हमें सारा का सारा फ़िल्टर जैसे ही आप लोग हटाएँगे वो सारा-सारा हट जाएगा, सारा डाटा आ जाएगा। तो एक-एक करके सबको आपको बार-बार देना पड़ेगा। मान लीजिए किसी एक व्यक्ति का करना हो या कोई किसी एक तारीख को मान लिए आपसे पूछ लिया गया कि 7 तारीख को अगस्त में कितनी सेल्स हुई थी उसका डाटा हमें निकाल के दो, कितने-कितने परसेंट पे हुई थी। तो वो सब चीज़ें आप कैसे निकाल के देंगे? ऐसे ही फ़िल्टर लगाएँगे, इसमें आपको बहुत टाइम लग जाएगा, ये पुराना मेथड हो गया है। नया मेथड होता है जो कि वीबीए के थ्रू आजकल एक्सेल में एडवांस एक्सेल में वीबीए का इस्तेमाल किया जाता है बहुत आसान तरीके से और बहुत परफेक्टली काम करता है। उसके लिए आपको थोड़ा-सा सिर्फ नॉर्मल से बहुत कम ही फ़ॉर्मूले लगाने होते हैं, पूरी शीट पे ऑटोमेटिक लग जाता है। आप जहाँ पे भी डबल क्लिक करेंगे जैसे मान लीजिए मुझे इस पार्टी का मान लीजिए यहाँ पे जैसे ये 8 तारीख है या इस पार्टी का है या 4 तारीख को, इस पे जैसे मैं डबल क्लिक करूँगा वो पूरा फ़िल्टर लग जाएगा, 4-8 को जितनी भी सेल्स हुई हैं, ये दोनों के दोनों अपने आप दिखा देगा यहाँ पे। ऐसे ही सारा काम करने वाला है। तो उसको कैसे आप लोग करेंगे? सबसे पहले आप लोग को अपने एक्सेल में कीबोर्ड की बटन होती है आपकी उसमें ऑल्ट के साथ F11 प्रेस करेंगे। देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आपको इंटरफ़ेस ओपन होगा, दिखाई देगा। उसके बाद आपकी जो एक्सेल में शीट होगी, जिस शीट पे आप वर्क कर रहे हैं, उस शीट को आपको देख लेना होगा। देख लीजिए जैसे मेरी एक्सेल की शीट ओपन हुई है, सिर्फ़ शीट 1 है मेरी। तो अब यहाँ से मैं शीट 1 को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना, आपको देख सकते हैं वीबीए प्रोजेक्ट वाला दिया हुआ है। इसमें शीट 1 को जैसे ही आप ओपन के डबल क्लिक करेंगे, ओपन हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। उसके बाद फिर आप लोग को यहाँ से इस पर क्लिक करके आपको वर्कशीट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। वर्कशीट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेने के बाद अब यहाँ पर हमें सेलेक्ट जो सिलेक्शन चेंज वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, यहाँ से डबल क्लिक बिफोर। इसका मतलब ये होता है कि आप किसी भी सेल पे जैसे मान ली किसी भी सेल पे जाते हैं, मान ली मैंने कहा ये सेल रहा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पे भी, किसी सेल पे मैं गया इस पे डबल क्लिक किया तभी फ़िल्टर लगेगा और जैसे ही फिर मैं राइट क्लिक करूँगा तो वो फ़िल्टर हट जाएगा किसी भी सेल पे। तो आप ईज़िली काम भी कर सकते हैं, फ़िल्टर भी लग जाएगा आपका, दोनों वो सारा का सारा काम आपका ईज़िली चलता रहेगा। तो वही चीज़ें हैं डबल क्लिक वाला। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, आप लोग को यहाँ से डबल क्लिक वाला आपको यहाँ से बिफोर डबल क्लिक वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। ये नीचे वाला आपको यहाँ से डिलीट कर देना है, सारा के सारा जो भी आपका ये सारा का सारा आप यहाँ से डिलीट कर देंगे। कुछ इस तरीके से आप लोग को सारा का सारा डिलीट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को बीच में यहाँ पर आप लोग को ही फ़ॉर्मूला वो लिखना है। क्या लिखना है? रेंज देनी है सबसे पहले हमें। क्या रेंज देंगे? रेंज का मतलब होता है जो कि आपकी एक्सेल शीट में दिया हुआ होगा, देख सकते हैं। ये हम इस रेंज की बात कर रहे हैं। ये A1 से लेकर के G का लास्ट में 605 तक का था, G 605 तक का ये रेंज होती है हमारी पूरी एक्सेल शीट में जो हमारा डाटा है, उसी को हम लोग रेंज कहते हैं। तो रेंज देंगे, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे कुछ इस तरीके से, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में लिखेंगे A1 से लेकर के, फिर उसके बाद इस तरीके से लगा देंगे आइकन, फिर उसके बाद A1 से लेकर के G 605 तक हमारा सारा डाटा था, उसी में हमें फ़िल्टर लगाना है। फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा
क्लोज कर देंगे, फिर उसके ब्रैकेट बंद कर देंगे। इतना कर देने के बाद आपको फिर डॉट करना है। डॉट करने के बाद फिर आपको ऑटो फिल्टर वाला ऑप्शन मिलेगा, देख सकते हैं यहाँ से ऑटो फिल्टर वाला सेलेक्ट कर लेना है। ऑटो फिल्टर सेलेक्ट कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ से स्पेस देना है, फिर आपको यहाँ पे लिखना है टारगेट। कुछ इस तरीके से आप लोग को टारगेट वाला लिख लेना है। टारगेट डॉट किस पर कॉलम करेंगे, टारगेट किस पर हम करेंगे, कॉलम पे। किसी भी कॉलम पे जाएंगे हम, डबल क्लिक करेंगे तभी फिल्टर लगे। टारगेट डॉट कॉलम, कुछ इस तरीके से टारगेट डॉट कॉलम कर लेंगे। टारगेट डॉट कॉलम इतना कर लेने के बाद, इतना आपका हो जाएगा। टारगेट डॉट कॉलम हो जाने के बाद फिर आप लोग को यहाँ से आपको कॉमा कर देना है, कॉमा लगा देना। टारगेट डॉट कॉलम के बाद कॉमा लगा देना है। फिर आप लोग को यहाँ से स्पेस दे देना है। फिर लिखना है क्राइटेरिया 1, सिर्फ इतना आपको लिखना है। मैं लिख देता हूँ। कुछ इस तरीके से आप लोग को लिख देना है क्राइटेरिया 1। उसके बाद फिर कुछ इस तरीके से आप लोग को सेम कॉलम वगैरह सब लगा देने हैं। फिर इजिकल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, फिर इजिकल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देना। आप लोग को स्पेस देना है, एंड लिख देना है। बस इतना एंड लिखने के बाद टारगेट आपको या एक्टिव शीट आपको डाल देना है, एक्टिव शीट या एक्टिव शेल, स्पेस देना है। कुछ इस तरीके से एक्टिव शेल, इस तरीके से आप लोग को लिख करके इंटर करके नीचे आ जाना है। अब मान लीजिए आपको यहाँ से आप उस पर डबल क्लिक करेंगे या राइट क्लिक करेंगे, तो हमारा एक्सेल में होता है राइट क्लिक। किसी भी सेल पे जाके अगर राइट क्लिक करते हैं तो एडिट वाला ऑप्शन ओपन हो जाता है एडिट करने के लिए, या डबल क्लिक करेंगे तो एडिट करने के लिए ओपन हो जाता है। हम चाहते हैं वो रुक जाए, हमारे फिल्टर लगते वक्त वो ओपन ना हो। फिल्टर लगाएंगे तो साथ में वो भी ओपन हो जाएगा, तो वो चीज़ ना ओपन हो तो सिर्फ आप लोग को इतना लिखना है, कैंसल कैंसल इजकल टू ट्रू। बस आपको इतना लिख के इंटर कर देना, नीचे आ जाना। इतना काम आपका हो गया। ये तो हमारा हो गया फिल्टर लगने का। अब आप लोग को यहाँ से दूसरे पे आ जाना है। यहाँ से देख सकते हैं, अब आप लोग को यहाँ नीचे वाले देख सकते हैं, बिफोर डबल क्लिक वाले पे तो हमने कर दिया, नहीं कि डबल क्लिक करेंगे तो फिल्टर लग जाएगा। अब बिफोर राइट क्लिक, अब आप किसी भी कॉलम पे राइट क्लिक करें तो हमारा वो फिल्टर हट जाए, तो यहाँ पर हम वो चीज़ देने वाले हैं कमांड। आप लोग को क्या लिखना है यहाँ पे कमांड में, एक्टिव शीट, जो हमारी शीट है एक्टिव शीट डॉट ऑटो फिल्टर, जो हमारा है ऑटो फिल्टर, इस तरीके से लिखना है आप लोग को। ऑटो फिल्टर मोड, MODE मोड इजिकल टू फॉल्स, इतना आपको लिख करके इंटर कर देना, नीचे आ जाना है। फिर जैसे सेम ऊपर हमने यही दिया था कैंसिल इजिकल टू ट्रू, सेम ही हमें यहाँ पे लिख देना है कुछ इस तरीके से, कैंसिल इजिकल टू ट्रू। बस इतना कर देना है, आपका सारा का सारा काम कंप्लीट हो गया है। इसको ऊपर ले आए, कुछ इस तरीके से आपको ले आना है। बस इतना ही करना है, दैट्स इट, आपको कुछ नहीं करना है। इतना कर देने के बाद आपको ऐसे सारी की सारी शीट को बंद कर देना है। अब यहाँ पर हमारा वो जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला लग चुका है। अब आप किसी भी सेल पे, मान लीजिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, मान लीजिए 5% वाले भी हमारे कई सारे सेल्स का रिपोर्ट है। मान लीजिए 5% वाला डाटा मैं चाहता हूँ, तो इस पर अब देखिए यहाँ पे एरो है, एक बार क्लिक किया हूँ तो फिल्टर नहीं लगेगा। जैसे मैं 2 बार क्लिक करूँगा इस पर, डबल बार लगातार, देख सकते हैं फिल्टर लग गया। सिर्फ हमारा 5% का सारा डेटा देगा। आप इजीली, मान लीजिए अब कोई बॉस आपके मान मांगते हैं तो 5% डाटा आपका लगा लिया। अब उन्होंने मांग लिया मुझे 12% का दो, तो आप लोग को यहाँ पे नहीं जाना है, फिर उसके बाद अनसेलेक्ट करके फिर 12% सेलेक्ट नहीं करना है। बस कहीं पे भी या उसी सेल पे ही बस आप लोग को राइट क्लिक कर देंगे, देख सकते हैं फिल्टर आपका सारा का सारा हट जाएगा। राइट क्लिक करते हट जाएगा, डबल क्लिक करेंगे लग जाएगा। अब मान लीजिए आपसे मांग लिया गया कि 12 तारीख की डेट को, 12 अगस्त की डेट का कितनी सेल हुई है वो हमें डाटा दे दो, तो 12% वाले पे आके डबल क्लिक करेंगे। देख लीजिए 12 तारीख को ही जितनी सेल हुई हमारी, जितने परसेंट पे, वो सारा सारा डाटा देगा। ऐसे इजीली आप इधर कर लेंगे। आप लोग किसी नाम पे मान लीजिए कर सकते हैं कि पूछा जाए कि वसीम नाम से जो आदमी है उसने कितनी सेल की है, कितने कितने परसेंट पे, जितनी इतनी बार जिस जिस महीने में की होगी, बस उस पर आके डबल क्लिक कर देंगे। देख सकते हैं ऑटोमेटिक सारा डाटा फिल्टर होकर अपने आप, फिल्टर देखिए अपने आप ही लग जाता है, हमें कुछ नहीं करना है। उसके जैसे सिंगल क्लिक करेंगे, मैं कहीं पे भी जाकर राइट क्लिक करूंगा वो फिल्टर हट जाएगा। राइट क्लिक यानी सिंगल करने पे हट जाएगा, डबल क्लिक के पे फिल्टर लग जाएगा। इसलिए अब आप लोग को मान लीजिए, अब कहेंगे मान लीजिए इसमें हम एडिट करेंगे कुछ चेंजेस नहीं, आप लोग आराम से इसमें एडिट भी कर सकते हैं। मान लीजिए ये नाम था, मैं यहाँ पे
कुछ और नाम दे देता हूँ, एंटर कर दूँगा, देख सकते हैं वो अपने आप हमारा सही हो जाएगा, सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँगा तो देखिए उस तरीके का भी हमारा डाटा वो दे देगा। कहीं पे भी हम राइट क्लिक करेंगे फ़िल्टर हमारा ऑटोमेटिकली हट जाएगा। तो ये सबसे आसान तरीका था वीपीए के थ्रू फ़िल्टर लगाने वाला तरीका। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।